रात का समय था और रमेश अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। उसने रास्ता छोटा करने के लिए पुराने और सुनसान गांव देवपुर की गलियों से गुजरने का फैसला किया। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ भूत प्रेतों का साया है। जैसे ही रमेश गांव के अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सड़ांध की गंध थी और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली से हल्की रोशनी दिखी। उसका कुतूहल उसे उस रोशनी की ओर खींच ले गया। रमेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत एक पुराने दिए के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर अंधेरे की छाया थी। वह कुछ बुदबुदा रही थी। रमेश ने डरते डरते उससे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी कंपाती आवाज में कहा। रमेश ने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी बूढ़ी औरत ने उसे एक पुरानी चाबी दी और हवेली के नीचे की ओर इशारा किया। जवाब नीचे है, उसने कहा। रमेश ने कांपते हुए फर्श में बने एक दरवाजे को खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे का कमरा अंधेरा और सड़ांध भरा था। उसे वहां एक पुरानी किताब मिली, जिसमें अजीब निशान और मंत्र लिखे थे। उसने हिम्मत जुटाकर उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, एक जोरदार चीख के साथ पूरा कमरा कांप उठा। अचानक ठंडी हवा का एक बवंडर उठ गया और कई अदृश्य आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। बाहर निकलते ही रमेश ने खुद को फिर से गांव की सीमा पर पाया। हवेली और गांव अब पूरी तरह शांत थे। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन उसके कानों में अब भी उन आत्माओं की फुसफुसाहट गूंज रही थी। रमेश जानता था कि उसने उन आत्माओं को आजाद कर दिया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वे साए हमेशा उसके पीछे रहेंगे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही कहानी सुनने के लिए।